नमस्कार दोस्तों, गांव वाला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग घूमने जा रहे हैं गदवा गांव और इस वक्त हम लोग हैं कर्पूरी चौक पर। यहाँ से एक लिंक रोड निकलती है जो कि गदवा गांव की तरफ है जाती है। ये गांव इतना छोटा है कि शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ के वर्तमान समय से रूबरू करवाते हैं। और एक चीज़ आपने गौर किया होगा कि हर गांव से एक लिंक रोड निकलती है जो कहीं ना कहीं स्टेट हाईवे से जाके मिल जाती है, जो कि गांव वालों के यातायात के नज़रिए से काफ़ी सुगम हो जाता है। और इस गांव तक जाने के लिए भी एक सड़क बन रही है जो कि निर्माणाधीन है। आधी बनी है और आधे पे अभी काम ही चल रहा है। और हम चंद सेकंड में गदवा गांव पहुंचेंगे और जो भी चीज़ें हमें नज़र आएंगी उसका वर्णन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कहते हैं कि भारत का जो आत्मा है, यानी हमारे देश की जो आत्मा है, गांव में बसती है। लेकिन गांव में देखेंगे, गांव में आपको नौजवान छोड़ करके सभी नज़र आएंगे। कहीं ना कहीं शहर के चकाचौंध की वजह से गांव में बूढ़े, औरतें और बच्चों के अलावा कुछ रह नहीं गया है। पहले एक समय था कि आप एक जगह पे एक ग्रुप में हर एज ग्रुप के लोग को देख पाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं जब आप एक जगह पर कई सारे लोगों को देखा करते हैं। जब पर्व त्यौहार वगैरह आता है तभी आप ऐसे माहौल से गुजरते हैं जब आपको लगता है कि हमने ऐसा ग्रुप देखा जिसे देखकर वहाँ पर ठहरने का मन किया। दोस्तों, हम लोग गदवा गांव में प्रवेश कर चुके हैं और आगे से राइट साइड एक लिंक रोड निकलती है छोटी सी, जहाँ पर हम जब चलेंगे देखेंगे कि यहाँ पे एक कुआं है, यानी तालाब है, जहाँ पे छठ घाट का निर्माण किया गया है। और एक दो पीपल का पेड़ है, एक पे चबूतरा बना हुआ है और ठीक उसके सामने एक मंदिर है और ठीक मंदिर के अपोजिट एक आंगनवाड़ी केंद्र है। यही वह चबूतरा है जहाँ पे गांव के समस्त लोग एक समय था जब बैठा करते होंगे, चौपाल लगाया करते होंगे, लेकिन आज के समय में आप छिन्न भिन्न होता देख पा रहे हैं। यहाँ पे सामने आप देख पा रहे हैं ये छठ घाट है वर्तमान समय का। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब छठ घाट की जो खूबसूरती है वो कम होने लगी है। हालांकि ये विकास के तौर पर हम इसे देख सकते हैं, सुविधाजनक ज़रूर है, लेकिन जब हम छठ घाट बनाते हैं उसे एक खूबसूरती देते हैं, लेकिन अब वो खूबसूरती हमें नहीं दिखेगा। सब कुछ आसान जो हो गया है। सामने एक चाचा जी बैठे हैं, उनसे हम इस गांव के बारे में राय लेंगे। देखिए, समय ऐसा है कि यहाँ पे बच्चे एक ग्रुप में बैठे हैं और चाचा जी अकेले बैठे हैं। सामने आंगनवाड़ी केंद्र में जो आंगनवाड़ी सेविका हैं, यानी जो पढ़ाती होंगी, वो हमें घूर घूर के देख रही थी, क्योंकि हमारे हेलमेट पर मोबाइल जो माउंट था वो जब देख रही थी तो चिंतित हो रही थी। कहीं ना कहीं जिस तरह से हमारा गेटअप था, उन्हें लग रहा था कि हम कोई जाँच पड़ताल उनके ही संबंध में कर रहे हैं और वह असमंजस भरी नज़रों से हमें देख रही थी। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले वो पूरी तरह से क्लियर हो गई और अंदर की ओर चले गई और हम भी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए नल जल योजना धराशायी होता हुआ, नीचे 2 ड्रम गिरता हुआ, फटता हुआ। हालांकि नॉर्थ बिहार को नल जल योजना की वैसे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जिस इलाके में हर साल बाढ़ आती हो उस इलाके में नल जल योजना की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि कहते हैं कि बिहार में ये बहुत कम जगहों पर सक्सेस हुई है, डिजास्टर ही साबित हुई है। फाइनली दोस्तों, लगभग हमने 4.5 मिनट का फासला तय कर लिया है और गांव हम जब घुसेंगे तो आपको लगेगा कि हम गांव घुसे नहीं, कि गांव ख़त्म हो गया और कहीं ना कहीं ये सड़क भी ख़त्म हो जाती है। तो फाइनली हम गांव में एंट्री कर चुके हैं, गदवा गांव में। और लेफ़्ट साइड से ये रास्ता निकलती है, कच्ची रास्ता है, लेकिन आगे चल के पीसी सड़क है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
और जब शहर के लोग गांव को देखते होंगे तो अपने पुश्तों को याद किया करते होंगे कि हमारे भी एक दो पुश्त पहले गांव में ही रहा करते होंगे। देखिए, गांव की खूबसूरती ऐसा है कि आपको शांत माहौल मिलेगा, आत्मा और मन दोनों, तन तीनों को शांति मिलेगी। देखिए कितना बड़ा बसवेटी है, बकरियां बैठी हुई हैं, पीसी सड़क है। पहले कीचड़ वाला रोड हुआ करता था लेकिन अब ऐसा नहीं है। सामने एक भाई साहब गाड़ी की मरम्मत कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए झोपड़ियाँ हैं यानी कि घर हैं और यहीं वह रास्ता ख़त्म हो जाता है शुरू होने से पहले ही। और इस ब्लॉग को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब शेयर करते जाइएगा।